तो उधर बचे हैं 2 गड़े। इतनी सारी हिरन। तो ये तीसरी बार भरा रही है पेटी। तो भाई साहब इस खेत में बोनी थोड़ी सी रह गई है। और भाई साहब मेड़ के इस तरफ देखो हकाई चल रही है और खेत काफी समतल हो रहा है। दूसरी हकाई से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और यहाँ बोनी चल रही है और इस तरफ प्लाऊ वाला खेत था, यहाँ पे चल रही है हकाई। अब काफी अंतर आ रहा है, मतलब जो नीचे मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, वो जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगी चीज। ये देखो यहाँ से ट्रैक्टर निकल गया है, यहाँ पे इसने काफी लेवल कर दिया है। अपन अब ऐसे में बोनी कर देंगे, समझ रहे हो। काफी ज्यादा सिमिलरिटीज जो है आ गई। वहीं आप अगर तुलना करें, क्रॉस में करा है अपन ने, ये लेवल हो गया, ये बीच में जगह रह गई थी ऊंची नीची, ये खत्म हो जाएगी। और लगभग आधा निपटा दिया है लोगों ने। और बोनी की व्यवस्था मिलाने में ही हमको इतना समय हो गया, लापरवाहियों के चक्कर में। ये देखो ये जो गहरी गहरी नालियाँ थी ये सारी भराई जा रही हैं। मतलब लेवलर की तरह काम कर रहा है, मिट्टी भर के लेके आता है। लकड़ी भरी उसमें, लकड़ी ध्यान दो। तो ये अभी जो हकाई है ना, ये लेवलर की तरह काम कर रही है। तो बीच में जो घारियां रह गई थी ना, उन घारियों को बहुत अच्छे से भर रही है। और अपन ऐसा कर रहे हैं क्रॉस में, जैसे ऊंची नीची में बता रहा था ना, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ सामने से अपन ने कर दी लेवल, बहुत आसानी हो जाए। अब अपन बोनी भी करेंगे ना, इसी दिशा में करेंगे जैसे अभी हकाई चल रही है ना। तो इतना ही खेत रह गया है, इतना निपटा दिया है। भाई साहब एक गड़ा कंप्लीट हो चुका है बोनी का, और पेटी जो है आधे से थोड़ी ऊपर है। तो जो टारगेट चल रहा था कि 3 गड़ा में हो, तो वैसा तो नहीं हो पाया। तो उधर बचे हैं 2 गड़े। तो अब ये सीधे 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 बोनी होती जाएगी, ऐसा कुछ टारगेट है अपना। एक पेटी इन 3 गड़ों में होनी चाहिए। तो अपने पास जो माल है ये लगभग 22 बीघा में हो जाएगा। तो ऐसे करके ये पूरी की पूरी हो जाएगी 72-73 बीघा। ये वाला जो कोना दिख रहा है ना, ये जो गड़ा, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें आ गए 2 गड़े। तो बीच में एक पार दिख रही है, तो पार को दाके भी उस तरफ से लगा। ये तीनों में अपने को 1 पेटी का टारगेट। और देखते हैं अब सेटिंग वेटिंग में थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया है। और उसके बाद फिर इधर पे है 2, तो 1 और पेटी भरेंगे तो फिर इसमें से 2 ये हो जाए और बाकी का 1 उधर हो जाए, ऐसा अपना प्लान है। और इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों ने ये इतनी सी बीच में जगह रहेगी और ये कोनिया, बस इतना सा रह गया, पूरा खेत निपटा दिया है। इसके बाद इसको प्लाऊ का जो दूसरा खेत है वहाँ भेज देंगे। और एक टुकड़ा सामने भी है, उसको भी निपटाना है। और बीज इतना है, बाकी ट्राली में है। सब्जी। तो ये बोनी चल रही है सामने और ये ट्राली खड़ी है, इसके नीचे छांव में। लंच टाइम खेत पे खाने का मज़ा ही अलग है।
तो जब से हमने बोनी चालू करी है अभी 3 गड़ा निपट गए हैं, 1 पेटी नाच जो है बो दिया है। अब इस तरफ चालू करते हैं और जब तक ये लोग आड़िया लगा रहे हैं हम लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद मैं चलाऊंगा ट्रैक्टर अपने वाले खेत में, इसमें बोनी करेंगे। 1 पेटी जो है बीज खत्म हो गया है और अब इस तरफ वाले टुकड़े में अपन शुरू कर रहे हैं। पैर हो गया है तो लंच कर रहे हैं ये लोग और मैं चालू कर रहा हूँ इसमें। और ये प्लाऊ वाला खेत है, इसमें थोड़ा सा ऊपर बोना पड़ेगा तो सेटिंग भी करना पड़ेगी। बने रहो, चलते हैं अपन। तो भाई साहब नहर पे खड़े हैं और बोनी चालू हो गई है और मैंने जो है लीवर साइड करके और गहराई जो है प्रॉपर साइड कर दी है और अब दे दिया है मैंने इन लोगों को, ये चला रहे हैं। थोड़ी सी जो है अपन ने बीज की मात्रा बढ़ा दी है, वो क्या है पत्तियाँ सकरी थी तो टूट रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा खुलवा दिया। अब देखते हैं कितना बीज इसमें पड़ता है। अपन 15-16 किलो प्रति क्विंटल का हिसाब जो है लेके चल रहे हैं। तो भाई साहब वहाँ तक पहुँच गई है बोनी, यहाँ से लेके इतनी जगह तक पहुँचा दिया है और इस खेत को होने में 1 घंटा और लगेगा बस, है ना। 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो वाला बो के आएंगे। इनको जल्दी इसलिए बो रहे हैं, प्लाऊ वाले खेत हैं, अगर पानी गिरता है तो बतर नहीं आए और अपन ने डबल आँख के खेत को समतल कर ही लिया है तो दिक्कत नहीं है। इसीलिए अब हम जा रहे हैं वो वाले खेत पे देखने जहाँ पे नोवो को भेजा है दोबारा से हकाई करने के लिए। देख के आते हैं कैसी हकाई हो रही है, जब तक ये थोड़ा और हो जाएगा। बने रहो।
भाई साहब अपने खेत पे आ चुके हैं और ट्रैक्टर चल रहा है। और इस तरफ देखो आप, बहुत सारी हिरन का झुंड, वो देखो। इतनी सारी हिरन को देखने के लिए अपन जाते हैं, वन विहार जाते हैं, कहाँ जाते हैं। और यहाँ पे ऐसी हैं। अब मैं कह रहा हूँ गाड़ी दौड़ा रहा हूँ उनके पीछे और ये भगेंगी भयंकर, लेकिन बीच में पार है, मैं वहाँ तक जा पाऊँगा कि नहीं देखते हैं। ये दौड़ लगा देंगी और चलो प्रयास करते हैं। तो गाइस अब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ उस तरफ दूसरे गियर में, और मिला आ गया यार खेत में। और पास से दिखाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। इतने पास से, और ये भागी नहीं है गाइस। इतने पास से दिखा रहा हूँ मैं आपको, वन विहार जाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगा था भाग जाएंगी, लेकिन थोड़ी दूर चली गई है बस। इनमें एक काला हिरन है, बाकी सब गोरे हैं। वो सींग भी हैं उसके बड़े बड़े। तो गाइस अपन आ गए हैं खेत पे। ये देखो, ये प्लाऊ के बाद, पानी गिरने के बाद की हकाई। ये ऊंचे नीचे दिख रहा है ना, और ये एकदम समतल प्लेन इतनी हो गई है, अलग ही दिख रहा होगा आपको। क्रॉस में अपन बोनी कर रहे हैं और ये चल रहा है ट्रैक्टर। ये दूसरी बार की हकाई, मतलब अब जाके जो है एकदम प्रॉपर हो गया। अब इससे क्या होगा, कचरा तक नहीं होने वाला बिल्कुल भी। तो ये मिट्टी भर के लेके जा रहा है ना, तो ये लेवलर का काम कर रहा है, बिल्कुल ऊंची नीची जगह को समतल करते हुए जा रहा है। ये वहाँ तक सीध में अब अलग ही दिख रहा होगा, ऐसे घारियाँ सी बनी रखी हैं और इस तरफ नहीं है। ऐसा कुछ काम होता है प्लाऊ के बाद, 2 बार हाँकना ही पड़ता है, तब जाके आपका खेत समतल होता है। तो वैसे ट्रैक्टर चल रहा है, अपन चलते हैं दूसरे खेत पे जहाँ पे चल रही है बोनी। बहुत परिवर्तन आता है यार दूसरी बार की हकाई में। तो ये तीसरी बार भरा रही है पेटी और बोनी हो गई यहाँ तक। ट्रैक्टर खड़ा है ना इसकी सीध में, वहाँ से लेके यहाँ तक हो चुकी है। और ये जरा सा त्रिभुज जो दिख रहा है ना इस सीध में, वो जो बमूल दिखना है ना उसकी सीध में, ये रह गया है। और 2 गड़े इस तरफ रह गए हैं, तो ऐसे खींच के लेके आ रहे हैं अपन। ये 2 गड़े ये रह गए, और वो प्लाऊ वाला खेत पहले उसको बो के लाते हैं, उसके बाद जो है इसमें करेंगे, क्योंकि ये पंजी वाला है। कोई दिक्कत नहीं, पानी पड़ भी जाएगा तो कुछ होगा नहीं। और एक बार और मैं बीज का आता पता आपको बता देता हूँ। पैडी PV1 17-18 वैरायटी है ये, ठीक है। लॉट नंबर, इंडियन सीड वगैरह वगैरह, करनाल की है ये, इंद्री करनाल। तो भाई साहब इस खेत में बोनी थोड़ी सी रह गई है। और रास्ते से आने जाने वालों का क्या रहता है हिसाब किताब, कि रास्ता होते हुए भी खेत में से लेके जाते हैं। खाली पड़े रहें तो कोई दिक्कत नहीं, जाओ आओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोनी में ना हो ऐसा। तो उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, जो है जनरेटर लगा दे रहे हैं ताकि ऐसा ना हो, उसी के लिए आया हूँ। हाँ बराबर, जा तरफ भी नहीं जाओ कोई जा तरफ भी नहीं जाओ। यहाँ अगर इस तरफ से देखें तो बस इतनी सी तरबूज रह गया बस। तो लगभग कंप्लीट हो गया, जरा सी जगह रही। तो ये आड़ियाँ लगा रहे हैं, पहले वहाँ तक लेके जाएंगे, फिर यहाँ तक आ जाएंगे, और इतनी सी रह जाएगी तो रिवर्स करके खिंच जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट ये खेत हो गया कंप्लीट। और अपन जा रहे हैं वहाँ पे, फिर जाएंगे इसके बाद वो वाला हाँकने के बाद ये वाले 2 गड़े। दिन भर हो चुका है पूरा, शाम हो गई है आज यहाँ पर। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। रात को मैं सोच रहा हूँ 8, साढ़े 8, 9 बजे तक खींच देते हैं, तो वो भी हो जाए, ये भी हो जाए। और समय अगर बचता है तो 1-2 गड़े अपन नहर के उस तरफ वहाँ पे वो भी कर दें। और कल पूरे दिन में यहाँ की कहानी खत्म, फिर अपना जीवाजीपुर वाला ही रह जाए। वो तो 12 बीघा है, एक ही दिन का काम है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारी जगह रह जानी है। तो उसी के लिए अपन वेट करते हैं कितने बजे रात तक खींच पाएंगे इसको। तो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं उस खेत पे जहाँ पे सबसे पहले प्लाऊ करा था। ये सांकेतिक भाषा में समझाना पड़ता है ना, क्योंकि ऐसे तो आप समझोगे नहीं कि वो लम्बियाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ओके, तो 8 बीघा खेत है, 1.5 घंटा लगेगा मात्र बोनी करने में, 1 से 1.5 घंटा। और वापस आएंगे यहीं पे और फिर से प्रारंभ करेंगे
टारगेट है 8 बजे तक मशीन चलाने का, कब तक चल जाए देखते हैं। और कल की डेट में यहाँ पे नहर में पूरी बोनी खत्म होनी चाहिए, ये टारगेट है। चाहे जितना भी बचे उससे मतलब नहीं। और परसों में अपन जीवाजीपुर वाला जो खेत है हाईवे पे उसको निपटा देंगे। और नहर देखो आप सूखी पड़ी अभी, इसमें पानी आएगा कब, जब गेहूँ को आते हैं। वैसे तो बरसात में भी थोड़ी बहुत भर जाएगी, कचरा वचरा भी हो जाएगा। ट्रैक्टर पहुँच गया है सामने। तो भाई साहब ट्रैक्टर भी पहुंच चुका है, अपन भी पहुंच गए हैं और इस समोसे साइज के खेत को अपन बोएंगे। इस खेत को बोने में लगता है 1 से सवा घंटा, बस ज्यादा टाइम नहीं लगता। यहीं से रख लो। ये वाला वही खेत है जहां से अपन ने प्लाव की शुरुआत करी थी। सबसे पहला प्लाव यहीं करा था। बोने की शुरुआत भी हो चुकी है इसमें। तो भाई साहब सूरज जो है ढलने ही वाला है। ये देखो सूरज देवता ढलने ही वाले हैं। पता नहीं इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा या नहीं। और इस खेत में बोनी करते करते 7:30 बज जाएंगे। तो जल्दी से अपन इसको ताते हैं। और आई डोंट थिंक, मैं जो कह रहा था ना 2 गड़ा और अपन वहाँ पे जो रह गए ना रोड किनारे, उनको कर पाएंगे। तो लगता नहीं है, प्रयत्न करेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जो बोनी मशीन है ना वो बहुत बड़ी है, 13 टाइम्स बहुत हो। 4 फेरे लगे हैं, दूरी देख लो आप, वहाँ तक निपटा दिए। उम्मीद तो वो वैसी है कि भाई हो जाएगा जल्दी। तो नोवो से हाँकने में 1.5 घंटा लगा था, बोनी करने में और कम समय लगना चाहिए। सिर्फ क्या आड़िया लगाने में टाइम लग जाता है, बाकी कोई खास दिक्कत नहीं आती।